हेलो एवरीवन, आज हम एटम के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। एटम के अंदर मेनली तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इनकी पोजीशंस क्या हैं, इनके चार्ज क्या हैं, इनके मासेस क्या हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो एटम के अंदर एक छोटे से पार्ट में मिलते हैं। उस पार्ट का नेम होता है न्यूक्लियस। यानी कि अगर आप इस पूरे एटम इसको एटम माने तो ये बीच में जो सेंटर वाला बना हुआ है ना, ये है हमारा न्यूक्लियस। उसके बाहर जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, और एटम के मास के लिए भी ये ही जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि एटम का मास कितना है या एटॉमिक मास कितना है, तो आप ये टोटल काउंट कर लेते हैं कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हैं। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हैं उतना ही एटम का टोटल मास माना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाएं तो बाहर रहेंगे, शेल्स में रहेंगे, ठीक है, वो घूमते रहेंगे इनकी तरफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमते रहेंगे। ओके, तो ये एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन हो गई। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी शेल्स में कुछ इस तरीके से बटे होते हैं कि अगर n=1 शेल है, फर्स्ट शेल है, तो उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर n=2 शेल है तो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n=3 शेल है तो उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से किसी भी NH सेल के अंदर 2n² इलेक्ट्रॉन एट द मैक्स हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशंस भी हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन पे चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके, कूलम चार्ज होता है इस पे। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात की जाए तो इतना ही सेम होता है, बस साइन अलग होता है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होता है, न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी एटम के चार्ज की बात आती है तो उसमें केवल दो ही चीज़ें पार्टिसिपेट करती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और जब मास की बात आती है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन मास में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता तो है, बाकी बहुत हल्का होता है, इसके होने ना होने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा हेवी होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। इसलिए मेनली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वही डिसाइड करता है कि एटम का टोटल मास कितना है। लेकिन जब चार्ज की बात आती है तो न्यूट्रॉन का रोल ख़त्म हो जाता है, चार्ज केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिसाइड होता है। अब देखिए यहाँ से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज सेम है लेकिन साइन अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ मैं, अगर 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक प्रोटॉन बच जाएगा जिसका जो चार्ज है वो ही नेट एटम का चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी एटम के अंदर 7 प्रोटॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं और सपोज 5 न्यूट्रॉन हैं, तो बताइए इसका चार्ज कितना होगा और मास कितना होगा। तो मास अगर हमें देखना है तो मास में तो आप जानते हैं कि केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूज़ होगा तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर चार्ज देखना है तो चार्ज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर फोकस करना पड़ेगा। अब इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन से क्रॉस आउट हो जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1 यूनिट। अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो वही -1.602 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। बाकी यूनिट हो जाएगा -1 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन हो, 5 न्यूट्रॉन हो
और 4 इलेक्ट्रॉन हों और आपसे पूछा जाए कि इसका मास और चार्ज कितना आएगा, तो मास के लिए तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं उन दोनों का एडिशन करेंगे। लेकिन जब आपको चार्ज देखना होगा तो आप केवल दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक प्रोटॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन पे। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 प्रोटॉन कैंसिल आउट हो गए, एक प्रोटॉन बच गया, तो अब की बार +1 वाला यहाँ पे चार्ज आएगा, +1 यूनिट आएगा, जिसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होगी। ओके, अब एक तरह का क्वेश्चन और होता है जिसमें मान लो उल्टा ऐसे दे दिया जाए कि ये एक सिंबल है 16 सल्फर 32 -2 और आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन हमेशा होता है जितना एटॉमिक नंबर हो, यानी कि इस तरह के सिंबल के अंदर जो लेफ्ट साइड में बॉटम में दिया हुआ है वही इसका एटॉमिक नंबर हमेशा होता है। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो प्रोटॉन आएगा इसके अंदर 16। दूसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो, हमें जानकारी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटॉमिक मास बनाता है। ये जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास है, यानी कि टोटल एटॉमिक मास इसका 32 है। तो 32 तो आया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन हमें ओनली न्यूट्रॉन निकालना है, तो इस मास में से इसको माइनस करना पड़ेगा प्रोटॉन को जो आपने निकाला है। तो 32 - 16 निकाल लें तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज हमेशा कितना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का माइनस। तो प्रोटॉन है 16 और इलेक्ट्रॉन चार्ज तो ऑलरेडी दे रखा है -2 और आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन। तो अपन को ये पता है कि जो चार्ज होता है ना वो होता है प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन माइनस चार्ज। अब प्रोटॉन है 16 और चार्ज है -2, तो विद साइन हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो 16 - -2 हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि सल्फर नेगेटिव आयन जो है ना, सल्फाइड आयन, इसमें 16 तो प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज़्यादा हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और एग्जांपल अपन इसी तरह का ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 7 नाइट्रोजन और यहाँ पे दे दिया 15 और यहाँ पे दे दिया -3। आपसे इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछे गए, तो आप सबसे पहले प्रोटॉन निकालेंगे। प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर हो जो लेफ्ट बॉटम में लिखा हुआ है, यानी कि 7। इसके बाद अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछे जाएं तो न्यूट्रॉन होंगे एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास 15 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो 15 में से 7 गया तो 8। फिर जब इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो होगा प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो प्रोटॉन 7 है और चार्ज है -3, तो विद साइन हमें यहाँ रखना है, तो 7 + 3 हो जाएगा 10। एक प्लस वाला भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम +3 13 और 27 ये दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। तो प्रोटॉन तो बहुत आसान है, लेफ्ट बॉटम में जो लिखा है वही प्रोटॉन होता है, ये एटॉमिक नंबर भी होता है। इसके बाद अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो 27 में से 13 गया तो 14 बचा, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आप प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर देंगे। तो प्रोटॉन 13 है और चार्ज +3 है इस बार, तो विद साइन ही रखना है, तो 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे 10। ओके, तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। इससे पहले हमने ये देखा था कि चार्ज कैसे निकाला जाता है और मास कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कितना होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है। मास के बारे में भी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो जो है वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो 10⁻⁻⁻27 kg के ऑर्डर का होता है। जैसे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना 10⁻⁻31 kg के ऑर्डर का होता है, 9.1 समथिंग
ठीक है। इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, उसका मास उससे थोड़ा कम होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों का लगभग इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें सफिशिएंट है अभी के वीडियो में, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।